हरिहर चरण कमल मधुबिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्णकुटी प्रांगण परिमार्जन पुण्यवती गंगा। खगकुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्य रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। आई सुहृदः समुपस्थिताः संस्कृतज्ञाः संस्कृतप्रेमिणः समेषां सर्वप्रथमं हार्दिकम् अभिनन्दनं। ततः परं ध्वन्यालोकस्य अग्रिमपाठस्य आरम्भः। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक के इस पाठ में जो क्रम चल रहा है उसमें कल हमने ये देखा था कि गुणीभूत व्यंग्य के जितने भी प्रकार हैं और ध्वनि में क्या अंतर है, वहाँ आचार्य ने यह निर्देशित किया था कि गुणीभूत व्यंग्य का विषय अलग ही है और ध्वनि का विषय अलग है। दोनों भले ध्वनि से युक्त हों, लेकिन ध्वनि काव्य के तौर पर गुणीभूत व्यंग्य की गिनती नहीं हो सकती। दूसरी बात कि ये गुणीभूत व्यंग्य के जो प्रकार हैं और ध्वनि के जो प्रकार दिखाए गए हैं, इन सभी का आपस में संकर और संसृष्टि के भेद से अगर या कभी लोग अपने अपने विचारानुकूल इनका मिश्रण करते जाते हैं और काव्य में एक नया चमत्कार आते जाता है, और इसी प्रकार काव्य के रूप जो हैं वो अनंतता को प्राप्त हो जाते हैं। आज हम देखते हैं या हम वो पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आगे इन्होंने रीति वृत्ति इत्यादि जो कही गई है उनको कैसे इन्होंने हटा दिया कि वो उचित नहीं है, या एक जो रह गया था अनिर्वचनीयतावाद। अनिर्वचनीय वो किस हिसाब से कहते हैं, उनका अनिर्वचनीय कहना जो है वो किस अर्थ में है और उसकी उपयुक्तता कैसे नहीं है, इन विषयों को ये अपने ध्वन्यालोक में प्रतिपादित करते हैं। उसी क्रम में आचार्य आनंदवर्धन की ये कारिका है कि अस्फुटम स्फुरितम काव्य तत्त्वमेतद् यथोदितम अशक्नुबद्धभिर्व्याकर्तुं रीतयः संप्रवर्तिताः। इस कारिका में ये कहना चाहते हैं कि अस्फुटम स्फुरितम काव्य तत्त्वमेतत्, अर्थात यथोदितम काव्य तत्वम एतत्, एतत् पद से लीजिए ध्वनि को, कि ये ध्वनि का रूप, ध्वनि रूप जो काव्य तत्व है, जो स्पष्ट रूप से बहुत प्रकार द्वारा, बहुत विवेचन द्वारा स्पष्ट समझा दिया गया है, इन तत्व को जब हमसे जो पूर्वाचार्य हुए, उन पूर्वाचार्यों को जब ये तत्व अस्फुटम, जब उनको ये तत्व स्पष्ट नहीं हो पाया, वो इस बात को समझते थे कि ये तत्व स्फुरितम, ये तत्व काव्य में तो है, यही सहृदयों के हृदय का आह्लादक है, लेकिन उनको ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसका किस प्रकार से विवेचन किया जाए।
कैसे इसको सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो जब इनको ये तत्व स्पष्ट नहीं हो पाया या तत्व को स्पष्ट करने में जो असमर्थ रहे, उन्होंने रीति इत्यादि का प्रवर्तन किया काव्य की आत्मा के रूप में। इसलिए स्पष्ट कहते असक्नुबद्धिर व्याकरतुम तद व्याकरतुम जद ध्वनि नामकम काव्य तत्वम इदानीम जावत ध्वन्यालोके स्पष्टम तद व्याकरतुम व्याख्यातुम। उस तत्व को व्याख्यात करने में, सहृदयों के हृदय तक पहुँचाने में जो असमर्थ रहे, जो नहीं कर पाए, उन्होंने ये रीति इत्यादि का प्रवर्तन किया है। इसी बात को ये वृत्ति में सुस्पष्टतया कहते हैं कि एतद् ध्वनि प्रवर्तनेन नियतम निर्णीतम काव्य तत्वम अस्फुटस्फुरितम। कहते हैं कि ये ध्वनि प्रवर्तन जो हम दिखा रहे हैं, ये जो काव्य का तत्व है, जो उन लोगों के लिए स्फुरित तो था लेकिन अस्पष्ट रूप में, उनको स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए स्पष्टता के अभाव में वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। असक्नुबद्ध भी प्रतिपादयितुम, जब इस तत्व के प्रतिपादन में वो समर्थ नहीं हो पाए, तब उन्होंने वैदर्भी गौड़ी पांचाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः। तब उन्होंने वैदर्भी गौड़ी और पांचाली ये रीतियाँ प्रवर्तित की और उन्होंने रीति का लक्षण बनाया। रीति लक्षण विधायिनाम ही काव्य तत्व में तत् अस्फुटतया मनाक् स्फुरित मदमासी रीति लक्ष्यते तदत्र स्फुटतया संप्रदर्शित न्यायेन रीति लक्षणेन न किंचित। अब यहाँ आपको एक शंका होती है या किसी को भी हो सकती है कि जिन्होंने रीति बनाई उनके मन में भी ये ध्वनि नाम का चीज़ था, स्फुरित हो रहा था, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं हो पाई या वो इसका निरूपण करने में, विवेचन करने में समर्थ नहीं हो पाए। ये आप कैसे कहते हैं? उसी के लिए ये कह रहे हैं कि मनाक स्फुरित मासी दिति लक्ष्यते। उनके लिए ये अस्फुट रूप में स्फुरित था, ऐसा लक्षित होता है। कैसे? आप जानते हैं कि रीति जो 3 प्रकार की होती है, वैदर्भी गौड़ी पांचाली, उसमें तीनों का जो पदबंधन होता है वो तीनों का पदबंधन अलग अलग है और उस पदबंधन को देखने के बाद तो निर्णय या सहृदय यही सोचेंगे, लक्षण यही होता है वहाँ भी कि पद को अगर इस तरह जोड़ा जाए तो सहृदयों की आह्लादकता बढ़ जाती है। तो सहृदयों की आह्लादकता बढ़ाने वाला तत्व तो कोई है, जिस तत्व को काव्य में इस प्रकार पदबंधन करके निवेशित किया जा सकता है। ऐसे पदबंधन से वो तत्व स्फुट होता है। इसका मतलब है कि सहृदयों की आह्लादकता का एक उपाय हुआ पदबंधन। तो जो आह्लाद है, उस आह्लादकता का उपाय जब वो बता रहे हैं तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा उपाय करने पर वो तत्व प्राप्त होता है जो सहृदयों को अभीष्ट है। इसलिए हमने कहा कि मनाक स्फुरितम, वो उस तत्व को जानते थे लेकिन पूर्ण रूप से व्याख्यात नहीं कर पाए क्योंकि उनकी व्याख्या में वो असमर्थ रहे। इसीलिए उन्होंने रीति उपाय मात्र बता के छोड़ दिया। इसलिए ये कहते हैं कि स्फुटतया संप्रदर्शितेन अन्येन रीति लक्षणेन न किंचित। इसलिए कहता है कि उन रीति लक्षणों से, अब ध्वनि जब हम बता रहे हैं तो इस ध्वनि का ही एक उपाय वो रीति भी था
तो उस रीति का भी समावेश इस ध्वनि में ही हो जाएगा। इसलिए रीति को अलग से विवेचन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ध्वनि का जब हमने विवेचन कर दिया तो हमें अब रीति को विवेचित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। और दूसरी बात कि शब्द तत्वाश्रया काश्चित अर्थ तत्वयुजोपराः वृत्तयोपि प्रकाशन्ते ज्ञातेस्मिन् काव्य लक्षणे। कहते हैं कि यही स्थिति एक दूसरे आचार्य के साथ भी हुई, या दूसरे पक्ष के आचार्य के साथ भी यही हुआ। उन्होंने क्या किया, उनको भी ये तत्व मालूम था कि काव्य में ऐसा कोई तत्व होता है जो सहृदयों के हृदय का आह्लाद होता है, लेकिन उसको स्पष्ट करने में जब असमर्थ हुए तो शब्द तत्वाश्रया काचित उन्होंने कुछ वृत्ति की कल्पना की। जैसे उपनागरिका, परुषा, कोमला इत्यादि जो वृत्तियां हैं, वो जैसे वहाँ रीतियाँ 3 हैं वैसे ही यहाँ वृत्तियाँ 3 हैं, नाम का फर्क है। पदबंधन वैसा ही होता है लगभग। तो वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि वो जो सहृदयों का आह्लादक तत्व है वो शब्द में अलग होता है, शब्द में उसका अपना चमत्कार अलग होता है और अर्थ में उसका अपना चमत्कार अलग होता है। ये भी उनको स्पष्ट हो गया। पहले वाले ने तो केवल रीति दिखाई, दूसरे ने ये देखा कि ये जो तत्व है, जिस तत्व का विवेचन हम करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, वो तत्व शब्द में अलग है और अर्थ में अलग है। इसलिए उसने वृत्ति को शब्द तत्वाश्रया, कहीं तो शब्द तत्व के आश्रय में और कहीं अर्थ तत्व के आश्रय में निरूपित किया, और उन्होंने वृत्ति के नाम से उसको प्रकाशित किया। लेकिन याद रहे कि ये वृत्ति तत्व तभी उन्होंने प्रकाशित किया ज्ञातेस्मिन् काव्य लक्षणे। ये जो हमने आपको काव्य लक्षण बताया है ध्वनि का, इस ध्वनि के तत्व को जब उन्होंने समझा, जब उनको जाना और उसको उन्होंने इस रूप में प्रतिपादित किया कि शब्द तत्व के आश्रय में इस प्रकार होता है और अर्थ तत्व के आश्रय में इस प्रकार से होता है। लेकिन अस्मिन् व्यंज्य व्यंजक भाव विवेचन समये काव्य लक्षणे ज्ञाते सति, देखिए कि व्यंग्य व्यंजक भाव विवेचनमये जो हम ध्वनि निरूपण कर रहे हैं, यहाँ व्यंजक और व्यंग्य की बात होती है, यहाँ वाच्य और वाचक की बात नहीं होती। तो व्यंग्य व्यंजकमय जो काव्य लक्षण है, तो व्यंग्य और व्यंजकमय काव्य लक्षण जब उनको ज्ञात हो गया, लेकिन वो व्यंग्य सीधा दिखाया नहीं जा सकता, व्यंग्य को सीधा हम लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो अभिधा में ही। इसलिए उन्होंने काश्चित प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः वृत्तयः, तो अब व्यंग्य को वो कैसे दिखाएंगे, व्यंग्य को तो दिखा नहीं सकते, लेकिन वो समझ गए कि व्यंग्य और व्यंजकमय ये काव्य लक्षण होता है। तो उन्होंने शब्दगत अलग चमत्कार और अर्थगत अलग चमत्कार देखते हुए उपनागरिका इत्यादि वृत्तियां बताई। शब्द तत्वाश्रया वृत्तयो याश्च अर्थतत्व संबद्धाः कैशिक्यादयः ताः सम्यक रीति पदवीम अवतरन्ति। कहते हैं शब्द तत्व के आश्रय में जो वृत्तियां हैं, जो उपनागरिका आदि कह दिया गया, अर्थ तत्व के आश्रय में रहती हुई जो वृत्तियां, जो नाट्य शास्त्र में कैशिक्यादि वृत्ति कही गई है, कैशिकी आदि, वो वस्तुतः सम्यक रीति पदवीम आश्रय अवतरन्ति। ये भी अगर देखें तो रीति का जो विवेचन हुआ है, उस रीति का ही एक दूसरा रूप है, रीति का ही एक दूसरा नाम है। रीति वाले ने उसको रीति कह के प्रतिपादित किया, इन्होंने उसको वृत्ति कह के प्रतिपादित किया।
वस्तुतः ये दोनों उसी मूल तत्व को, वही जो ध्वन्यात्मक तत्व है, उसी को पाने के लिए ये साधनभूत तत्व हुए। क्योंकि रीतियां जो हैं, पद का सुगठित रूप जो है वो रूप आह्लादित नहीं करता, बल्कि उस रूप में वो व्यंजकता आ जाती है, उस अलौकिक चमत्कार को व्यंजित करने की क्षमता आ जाती है, और वैसे रूप से वो चमत्कार सहृदयों तक पहुंच जाता है। तो उसी वही तत्व जो है वो काव्य का लक्षण होता है। लेकिन उन्होंने उसको वृत्ति के रूप में प्रतिपादित किया, क्योंकि जो तत्व वो कहना चाह रहे हैं उस तत्व के प्रतिपादन में उनकी असमर्थता स्पष्ट थी। अन्यथा तो तासाम अदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामपि अश्रद्धेयत्वमेव स्यान् न तो स्यान् नानुभव सिद्धत्वम्। कहता है कि यदि उसको हम न माने, अन्यथा तो तासाम अदृष्टार्थानाम, वो जो अदृष्ट अर्थ है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा पद आने पर वो व्यंजकता के द्वारा वो आह्लाद आता है, तो वो आह्लाद तो अदृष्ट है। अब देखिए कि जो अनिर्वचनीयतावादी हैं, कहते हैं उसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता, और ये कहते हैं कि वो अदृष्ट है, पद जो है वही दृष्ट है। तो जैसे वो पद, अगर आपके लिए वो पद अदृष्ट रह गया और पद में या पद से प्राप्त होने वाला जो वो तत्व है, उस तत्व का विवेचन न करके आपने केवल पद का विवेचन किया है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए पद जो है वो श्रद्धा का विषय है। अब वो जो अलौकिक तत्व है वो तत्व आपके लिए अश्रद्धेय हो गया, अदृष्ट हो गया। तो फिर जब उसी को बताने के लिए आपने ये पद बनाए हैं, रीति बनाई है, वृत्ति बनाई है, तो एक तरफ में तो आप उसको, जैसे वो आपके लिए अश्रद्धेय हो रहा है, उसी तरह उसका उपायभूत जो ये रीतियाँ वृत्तियाँ हैं, ये रीतियाँ वृत्तियाँ भी अश्रद्धेय हो जाएगी। इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि इन पदों के ऐसे जोड़ होने पर वो तत्व प्राप्त होता है जो सहृदयों के आह्लाद का कारण होता है। एवं स्फुटतयैव लक्षणीयम स्वरूपमस्य ध्वनेः। इसलिए रीति वाले के मत में भी और वृत्ति वाले के मत में भी कुछ तो ऐसा चीज रह गया है जो उन्होंने लक्षित नहीं किया, जिसको पाने के लिए उन्होंने प्रयास तो किया रीति और वृत्ति के द्वारा, लेकिन वो तत्व वो व्याख्यात नहीं कर पाए। और जब वो तत्व व्याख्यात नहीं कर पाए तो स्पष्ट है कि वो तत्व व्याख्या के लिए शेष रह गया था, जो हमने ध्वनि रूप में यहाँ किया है। यत्र स्थानंच केषांचित् प्रतिपत्ति विशेष संवेद्यम जात्यत्वमिव रत्न विशेषाणां चारुत्वम अनाख्य काव्ये तत्र ध्वनि व्यवहारः इति तल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केचित् तदय अयुक्तमिति नाभिधेयताम अर्हति। कहते हैं कि देखिए, जब हम मीमांसा वालों की जातिवादिता जो है, जहाँ वो संकेतक ग्रहण से ही सब कुछ मानते हैं, वहाँ एक तर्क आया था कि रत्न से जो प्रकाश होता है या रत्न की जो कांति है, उस कांति को देख तो सभी लेते हैं, लेकिन उसी कांति के द्वारा या उसी कांति के कारण जौहरी जो होता है वो परीक्षण करता है कि ये कांति कहाँ से आई, इस रत्न की जाति क्या है। वो उस लाइट को जानता है कि किस जाति से कैसी लाइट आती है, कैसा प्रकाश आता है।
तो इस बात को कह रहे हैं कि रत्न विशेषाणाम चारुत्वम अनाख्येयत्व अवभासते। अब उस रत्न की, जिसको आप प्रकाश देखकर उस रत्न की जाति को पहचानते हैं, तो जैसे सामान्य लोगों के लिए वो रत्न तो दिखाई देता है, रत्न का प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन रत्न का जाति क्या है, रत्न का मूल तत्व क्या है, ये सभी जनों को प्राप्त नहीं होता। जैसे सामान्य व्यक्ति के सामने में अगर सोने का टुकड़ा रख दिया जाए तो हम आप तो यही समझते हैं कि ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, क्योंकि उस सोने की चमक, हम सोना समझकर सबका चमक देखते हैं। लेकिन जौहरी जो होता है वो उस चमक की परीक्षा करके ये पहचान लेता है कि ये कितने कैरेट का सोना है, कितने कैरेट में कितना चमक आएगा, वो सहृदयों को कितना आह्लादित करेगा। अब देखिए कि चमक तो सबने देखी, लेकिन उसकी जातीयता की पहचान ये सब में नहीं हो पाया, वो केवल विशेष जौहरी में ही हुआ। इसीलिए काव्य में भी आनंद तो सभी पा लेते हैं, लेकिन वो आनंद का मूल तत्व क्या है ये सभी नहीं पा सकते। इसको पाने के लिए शास्त्र जानना आवश्यक है। इसलिए जल लक्षणम ध्वनि रुच्यते केनचित तदयुक्तम, इसलिए जिस किसी ने कहा कि हमें तो भैया रत्न देखते हैं, रत्न का लाइटिंग देखते हैं, रत्न का प्रकाश देखते हैं, और उसके द्वारा वो जो जातीयता है वो अनाख्येय है, वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिखाई हमको यही देता है। तो कहते हैं उसी तरह उसी का आधार लेकर के अगर वो काव्य में कहते हैं कि वो अनाख्येय तत्व है, वो उस तत्व का विवेचन हम नहीं कर सकते, तो कहते हैं जी नहीं, तत् अयुक्तम, वो अयुक्त है, इसीलिए उनके मत की व्याख्या नहीं की जा सकती, उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावत् अक्लिष्टत्वे सति अप्रयुक्त प्रयोगः वाचकाश्रयस्तु प्रसादो व्यंजकत्वम चेति विशेषः। सामान्यतः कहते हैं कि शब्दों का स्वरूपाश्रय, क्योंकि अभी तक जो हमने ध्वनि देखा है, जो पढ़ा है, उसमें देखा कि शब्दगत अलग होता है, अर्थगत अलग होता है। शब्दानाम स्वरूपाश्रयत्वात्, शब्द के स्वरूप में रहकर, अक्लिष्टत्वे, जहाँ कठिनाई न हो। जैसे जब आप प्रसाद गुण हमने पढ़ा है, प्रसाद गुण की जो गुण का जो लक्षण पढ़ा है, तो वहाँ यही देखा है कि शब्द की स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो प्रयोग हमने देखा है तत् अक्लिष्टत्वे सति, उनको ये लगा कि शब्द के सुघड़ होने से, शब्द के सुस्पष्ट होने से, वो जो मूल तत्व है, आह्लादक तत्व जो है, उस तत्व की स्पष्टता हो जाती है, उस तत्व तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वाचकाश्रयस्तु प्रसादः, जैसे प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद होता है स्वच्छता। जैसे काव्य सूखे लकड़ी में जैसे आग दौड़ता है, वैसे प्रसाद गुण चलता है। तब एक तो शब्दगत प्रसादता, शब्दगत कोई क्लिष्टत्व न आए, शब्दगत कोई काठिन्य न आए, और अर्थगत प्रसादता जो है, अर्थगत काठिन्य न आए। तो कहते हैं कि वाचकाश्रयस्तु प्रसादः, अर्थ के आश्रय में जो प्रसाद है वहाँ व्यंजकत्वम चेति विशेषः, वहाँ ये देखिए कि उस अर्थ में अपनी व्यंजकता होनी चाहिए, केवल अर्थ की प्रसादता नहीं, बल्कि उस अर्थ से जो व्यंग्य मिल रहा है, जो सहृदयों के हृदय का कारण है, उसको प्राप्ति, उसकी प्राप्ति में प्रसादता होनी चाहिए कि अर्थ सुनते ही वो तत्व सहृदयों को प्राप्त हो जाए। ये विशेष लगाना पड़ेगा। अर्थानांच स्फुटत्वेन अवभासनम व्यंग्य परत्वम व्यंग्यांश विशिष्टम चेति विशेषः, कहते हैं कि अब अर्थ का
स्फुटत्वेन अवभाषणम, अर्थ की का स्पष्टता पूर्वक उसका अवभाषण हो जाए, अवगमन हो जाए, ज्ञान हो जाए। इसमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि उस अर्थ में व्यंग्य परत्वम, व्यंग्य परता उसमें होनी चाहिए। अब वो जो व्यंग्य परता है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, और जब स्पष्टता होगी तब व्यंग्यांश विशिष्टत्वम, वो अर्थ जो है वो व्यंग्यांश विशिष्ट, व्यंग्य रूप अंश से विशिष्ट होगा उसमें, तब वो प्रसाद जो है वो लक्षण के अनुकूल बनेगा। यानी आप ये समझिए कि जो प्रसादता इन्होंने दिखाई शब्द की या अर्थ की, तो केवल शब्द के स्वरूप से प्रसादता आ जाने से, स्वरूप से स्वच्छता आ जाने से जो ध्वनि सहृदयों के हृदय का आह्लाद स्वरूप है वो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसमें वो अर्थ हो जो अर्थ अपने व्यंग्यांश को लेकर शब्दों की स्पष्टता को प्रतिपादित करता हो। ये स्पष्टता ऐसी होगी कि शब्द स्वच्छ रहेगा, तुरंत अर्थ मिलेगा, अर्थ में जो व्यंग्य है वो तुरंत मिलेगा, वो सहृदयों तक पहुंच जाएगा, और तब सहृदयों को आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह वाचक में व्यंग्यत्व का आश्रय, वाचक में व्यंग्यत्व विशिष्ट, और अर्थ में व्यंग्य परक जो अर्थ है, उस अर्थ में एक तो सामान्य अर्थ आएगा और एक उसका व्यंग्यांश आएगा। तो उसमें व्यंग्यांश जो है वो विशिष्टता होगी, और शब्द में व्यंजकता जो है वो विशेष होगा। तौ च विशेषो व्याख्यातुम शक्यते, व्याख्यातौ च बहुप्रकारम। कहता है कि अब इस शब्द में व्यंजकता और अर्थ में व्यंग्यांश विशेष, ये दोनों बातें जो कही गई, इसकी विविध प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। हमने यथासंभव इस ध्वन्यालोक ग्रंथ में यथासंभव उसकी बहुत सारी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तद्यदि अतिरिक्त अनाख्येय विशेष संभावना तो विवेकावसाद भाव मूलैव। कहते हैं कि अब जो चीज़ें मैंने आपको विविध प्रकार से व्याख्या करके बता दी, और ये भी बता दिया कि इसको आप अपनी तरह से और भी व्याख्या कर सकते हैं, ये दिखाने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि वो विशेष जो है वो अनाख्येय है, उसका विवेचन नहीं किया जा सकता, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, तब तो विवेकावसाद भाव मूलैव, तब तो यही मानना पड़ेगा कि जो ऐसी बातें कहते हैं वस्तुतः उनका अपना विवेक जो है, किसी तत्व को विवेचन की क्षमता, औचित्यानौचित्य पूर्वक विचार की क्षमता जो है, वो क्षमता ही उनकी कम है। जस्मात् अनाख्येयत्वं सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित् संभवति। पहली बात देखिए कि अनाख्येयत्वम, अनाख्येय आप किसको कहते हैं कि सर्व शब्द अगोचरत्वेन। अगर आप ये कहेंगे कि अनाख्येय वो है जो किसी भी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सके, सर्व शब्द अगोचरत्वेन, किसी भी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सके, वो है अनाख्येय। कहते हैं कि ये तो स्वीकार नहीं होगा। कहते हैं कैसे? अंततो अनाख्येय शब्देन तस्या विधानम असंभवात्। अगर आप कहेंगे कि वो तत्व जिसका किसी भी शब्दों के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा सके, किसी भी शब्दों के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सके, वो अनाख्येय है, तो ये गलत होगा। क्यों? तो स्वयं आपने जो अनाख्येय शब्द का इस्तेमाल किया है, ये शब्द तो उसी तत्व को बता रहा है
जो आपको औरों के रास्ते नहीं मिल रहा है। इस बात जरी बारीकी है, गौर कीजिए कि अगर आप परिभाषा करते हैं कि अनाख्येय तत्व वो है जिसको किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सके, तो ये गलत होगा। क्योंकि अनाख्येय जो शब्द है आपका, ये शब्द तो उस तत्व का बोधन कर ही रहा है, लेकिन आप परिभाषा कर रहे हैं कि जिन शब्दों का किसी शब्दों द्वारा व्याख्या न की जा सके या किसी शब्दों द्वारा उसको उपस्थापित न किया जा सके, अब पुनः आप अनाख्येय शब्द द्वारा उसका निरूपण कर रहे हैं, तो ये अनाख्येय की आपकी परिभाषा ही गलत होगी। सामान्य संस्पर्श विकल्प शब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु जत अनाख्येयत्वम उच्यते क्वचित तदपि काव्य विशेषानाम रत्न विशेषानाम विभिन्न संभवति। अब दूसरे तरह की व्याख्या करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि अनाख्येयत्व वो तत्व है जिसको शब्दों द्वारा सामान्य रूप से जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता हो, सामान्य संस्पर्श विकल्प शब्द अगोचरत्वे, जैसे राम शब्द हमने कहा और उस शब्द का जो अर्थ हुआ वो राम नामक आदमी जो यहाँ उपस्थित है उसका सीधा बोध करवा दिया उसने, तो इस शब्द का स्पर्श करता है वो अर्थ। तो अगर सामान्य संस्पर्श विकल्प शब्द अगोचरत्वे, सामान्य स्पर्श मात्र से अर्थ का बोधन करने वाला जो शब्द है, उस शब्द से अगोचर अर्थात ऐसे स्पर्शों के द्वारा शब्द जिस अर्थ का बोधन न करता हो, उस अर्थ की प्रकाशमानता जो है, उस अर्थ का ख्यापन जो है, उस अर्थ का जो ज्ञान है, वो यदि अनाख्येय है, कहें कि वो अनाख्येय हुआ, आख्येय वो हुआ जिसको शब्द संकेत के स्पर्श मात्र से अर्थबोध करवा देता है। अनाख्येय वो हुआ जो शब्द के स्पर्श से भी प्राप्त नहीं हो सकता या स्पर्श के द्वारा शब्द विशेष जिसको बोध नहीं करवा सकता। ऐसी अगर व्याख्या करते हैं तो फिर भी याद रखिए कि काव्य विशेषानाम रत्न विशेषानाम, तो रत्न विशेष में जो आप देखते हैं कि लाइट देख करके जाति का ज्ञान सबको नहीं हो सकता, तो जैसे वहाँ प्रतीति होती है वैसे ही काव्य में अगर आप प्रतीति मानते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि तेषाम लक्षणकारैर व्याकृत रूपत्वात्, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि ये अनाख्येय होगा उसका तो लक्षणकारों ने अनेक प्रकार से लक्षण प्रदर्शित किया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शब्दों के स्पर्श के बिना स्पर्श से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है वो अनाख्येय है। ये व्याख्या भी उचित नहीं होगी। रत्न विशेषानांच सामान्य संभावनीयैव मूल्य स्थिति परिकल्पना दर्शनाच्च। याद रहे कि आप कहेंगे कि रत्नों के प्रकाश को देखकर सामान्य रूप से जातीयत्व का ज्ञान नहीं होता, जाति का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए वो जाति जो है वो अनाख्येय हो गया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसका ज्ञान नहीं होता है? क्यों? तो याद रखिए कि जब तक उस सामान्य की संभावना नहीं होती, जब तक उस सामान्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक आपका व्यापार नहीं चलता है, क्योंकि उस सामान्य का ज्ञान होने के बाद ही किसी रत्न का मूल्य निर्धारण बाजार में होता है। जब तक उस सामान्य का ज्ञान नहीं हो तब तक जौहरी उसके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। उभयेषाम अपि तेषां प्रतिपत्ति विशेष संवेद्यत्वम अस्त्येव। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसका जो ज्ञान है, उस जाति का जो ज्ञान है वो विशेष प्रतिपत्ति है, वो सब कोई नहीं जान सकता, कोई कोई विशेष व्यक्ति ही जो उसके परीक्षण में कुशल है, वो विशेष व्यक्ति ही उसको जान सकता है। ये ठीक है,
क्योंकि काव्य में भी जो विशेषता है, जो वो अनमोल तत्व है, उसका ज्ञान सबको नहीं होता, उसका ज्ञान उसी को होता है जो काव्य तत्व का वेत्ता है। इसीलिए इन्होंने पहले ही कह दिया था कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रे नैव न वेद्यते, वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम। वैकटिका एव ही रत्न तत्वविदः को जानने सहृदया एव काव्यानाम रसज्ञाः, और सहृदय जो होते हैं वही काव्य के रसज्ञ होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। जत्तु अनिर्देश्यत्वं सर्वलक्षण विषयं बौद्धानां प्रसिद्धं तन्न मत परीक्षायाम ग्रंथांतरे निरूपयिष्यामः। कहते हैं कि उसी जातीयता का बोध करने के लिए जो अपोह शब्द का निरूपण बौद्ध दर्शन में किया गया है, या बौद्ध जो उसकी व्याख्या करते हैं, तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो बातें मैं यहाँ उपस्थापित नहीं करूँगा। मैं अपने दूसरे ग्रंथ में, इनकी कोई दूसरी ये है धर्मोत्तमा नामक ग्रंथ का इनकी विवृत्ति है, उस पर कोई टीका, तो कहते हैं उसको मैं वहाँ उपस्थापित किया हूँ या वहाँ उपस्थापित करूँगा। ये तो ग्रंथांतर श्रवण लव प्रकाशनम सहृदय वैमनस्यम प्रदायति न प्रक्रियते। यहाँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ जिस प्रक्रिया के तहत, जिस ग्रंथ की आलोचना के तहत या जिस विषय की आलोचना के तहत मैंने अपना यह ग्रंथ प्रवर्तित किया है, उससे इतर हटकर, उस विषय से हटकर अगर मैं किसी दूसरे दर्शन में जाऊं या दूसरी बातों को उपस्थापित करूं, तो वो सहृदय वैमनस्य प्रदायी, तो वो सहृदयों के लिए वैमनस्य देने वाला हो जाएगा। इसलिए मैंने उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है। बौद्ध मतेन वा यथा प्रत्यक्षादि लक्षणम तथास्माकं ध्वनि लक्षणम भविष्यति। आखिर बौद्धों के द्वारा भी प्रत्यक्षादि का लक्षण तो किया ही जाता है, तो जैसे उनके द्वारा प्रत्यक्षादि का लक्षण किया जाता है, उसी तरह हमारा यह ध्वनि लक्षण हो सकता है, यह ध्वनि लक्षण होगा। तस्मात् लक्षणांतरस्य अघटना शब्दार्थत्वाच्च तस्योक्त ध्वनि लक्षणम साधीयः। कहते हैं कि अगर कोई, मैंने ध्वनि लक्षण आपको प्रतिपादित कर दिया, अब अगर कोई दूसरे आचार्य अपने शब्दों में अपने प्रकार से मेरे लक्षण के अतिरिक्त अगर कोई दूसरे प्रकार से ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत कर देते हैं, मान लिया जाए बौद्ध दर्शन हो या कोई दर्शन हो, कोई भी अगर ध्वनि का लक्षण अपनी ओर से अपने प्रकार से प्रकाशित कर देते हैं, तो इसमें मेरा कोई विरोध नहीं होगा। तत्व साधीय, वो मेरे लिए उचित ही होगा और मेरे पक्ष का ही समर्थन होगा, क्योंकि मेरा ध्यान इस पर नहीं है या मेरा ये कहना नहीं है कि ध्वनि का लक्षण ये हुआ, वो तो मैंने किया। मेरा तो ये है कि ध्वनि नामक तत्व है, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। जो व्यंग्य व्यंजक जो विचार है, व्यंग्य व्यंजक भाव आश्रित है, वो ध्वनि नाम का जो चीज़ है वही सहृदयों का आह्लाददायक तत्व है और वही काव्य की आत्मा है। ये स्थापित करना, ये सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत करना मेरा ध्येय है। अब अगर कोई अपनी बुद्धि लगा करके मैंने जो लक्षण किया है उस लक्षण से हटकर अगर कोई अपना दूसरा लक्षण भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो उससे मेरा कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए विरोध नहीं होगा कि वो लक्षण तो ध्वनि का ही करेंगे, तो ध्वनि का लक्षण करने पर ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि ध्वनि को वो स्वीकार कर रहे हैं, और लोग ध्वनि को स्वीकार कर लें, विद्वान लोग, सहृदय लोग ये स्वीकार कर लें कि ध्वनि नामक तत्व है, यही तो मेरा उद्देश्य है। मैं तो केवल ध्वनि नामक तत्व की स्थापना के लिए, ध्वनि नामक तत्व जो आज तक सामने नहीं आया या जिसका लोग विरोध करते रहे, कोई अभाव कहते रहे, कोई लक्षणा में कहते रहे और कोई अनिर्वचनीय कहते रहे,
उसको मैं लोगों के सामने उपस्थापित करना चाहता हूँ। इसलिए अगर कोई नया लक्षण भी बना दे तो वो मेरा पक्ष ही सिद्ध होगा, उससे मेरा कोई वैमनस्य नहीं रहेगा। अनाख्येयांश भासित्वम निर्वाच्यार्थतया ध्वनेः न लक्षणम लक्षणम तो साधियोस्य यथोदितम। अब ये कहते हैं कि ध्वनि के अनिर्वचनीय अर्थ होने से अनाख्येयांश भासित्व उसका लक्षण नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि आपने उसको अनाख्येय कहकर, अगर आप ये कहते हैं कि ध्वनि नाम का जो चीज़ है उसकी आख्या नहीं की जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता, तो फिर अभी जो पूर्व व्याख्या में कही गई थी कि अनाख्येय शब्द से उस अंश का ज्ञान होता है, उस तत्व का ज्ञान होता है, तो अनाख्येय शब्द मात्र से जिस तत्व का ज्ञान हो जाता है, अनाख्येयांश भासित्वम, अनाख्येय शब्द के अंश से जो तत्व भासित होता है, जो आपके लिए अनिर्वचनीय है, ऐसा कह करके अगर आप ध्वनि का लक्षण करते हैं कि ध्वनि जो है वो अनिर्वचनीय है, ध्वनि जो है वो अनाख्येय है, तो ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि निर्वचनीयतया वो निर्वचनीय है। ध्वनि नाम का जो चीज़ है उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसका लक्षण बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको लक्षणम तु साधीयः, वो लक्षण बनाया जा सकता है। यथोदितम, जैसा कि मैंने लक्षण बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, इस प्रकार वो ध्वनि जो है वो अनिर्वचनीय नहीं है बल्कि निर्वचनीय है, अनाख्येय नहीं है बल्कि व्याख्येय है। अनाख्येयत्वम ध्वनित्वम ऐसा लक्षण कर देंगे तो ये लक्षण नहीं होगा, क्योंकि अनाख्येय पद से भी उस तत्व का बोध होगा, लेकिन अनाख्येयत्वम ध्वनि करके उसका लक्षण बना दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि ध्वनि का लक्षण किया जा सकता है और ध्वनि निर्वचनीय है। जो मैंने लक्षण कर दिया वही लक्षण उचित है। हाँ, अगर आप इससे अतिरिक्त इसका कोई निर्वचनीय लक्षण करते हैं तो उससे मेरे पक्ष की ही सिद्धि होगी, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं होगा। प्रिय छात्रों, इस प्रकार ध्वन्यालोक का तृतीय अंश जो है, तृतीय उद्योत, उस तृतीय उद्योत का विषय यहाँ समाप्त होता है। तृतीय उद्योत में इतना विषय आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतिपादित किए हैं। अब इसके आगे चौथे उद्योत का जो विषय है उस विषय को हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है आगे कि ये जो आपके ध्वनि हैं और गुणीभूत तत्व हैं, गुणीभूत व्यंग्य हैं, जो इसके मार्ग हमने आपको दिखाए हैं, उसी मार्गों पर चलते हुए कवियों की जो प्रतिभा है वो प्रतिभाएं विभिन्न हो जाती हैं। विभिन्न से मतलब ये कि जितने भेद हमने आपको दिखाए उतने अगर संकर संसृष्टि कर देंगे तो उतने और गुने हो जाएंगे। अब सभी कवि एक ही पक्ष को लेकर चलें, एक ही तत्व को लेकर चलें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही पेड़ का अगर वर्णन करना हो और 5 कवि को खड़ा कर दिया जाए तो पांचों कवि एक ही लाइन नहीं बोलेंगे, पांचों का अर्थ एक जैसा नहीं होगा, पांचों का भाव एक जैसा नहीं होगा, बल्कि सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका मार्ग अलग अलग है, सबकी प्रतिभा अलग अलग है। तो इन तत्वों में से अलग अलग जो भेद आएंगे, उन भेदों का सहारा लेते हुए किसी की प्रतिभा एक भेद में चलती है, किसी का दूसरे में, किसी का तीसरे में, किसी का चौथे में, किसी का चौथे पांचवें के संकर में, किसी का पहले तीसरे के संकर में, एवं क्रमेण भेद बढ़ता जाता है और उसी भेद से
कवि की जो प्रतिभा है, कवि की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आनंद भी मेरे सामने उपस्थित होता है। इस विषय को लेकर चौथा उद्योत इनका प्रवर्तित होता है और चौथे उद्योत का विषय लेकर हम फिर कल अपना पाठ आरंभ करेंगे। आज तृतीय उद्योत का पाठ यहाँ समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।